आइए हम सब परमेश्वर के वचन की तरफ हम जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं आप सभी बड़ी बरकत को पाएंगे। आप सभी बड़ी बरकत को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। मैं चाहता हूं आप सभी वचन को खोलें और मेरे साथ खोलें भजन संहिता 34। आज हम थोड़े समय के लिए हम यहां पर मनन करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बड़ी बरकत को पाएंगे। आप परमेश्वर के महान वचन के द्वारा बड़ी आशीष को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, वो हालातों को बदलता है। हालेलुया। उसका वचन कहता है भजन संहिता 107 में ऐसा लिखा है कि मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा, जो खड्डे में है उसको बाहर निकालूंगा। आमीन। सो परमेश्वर का वचन हमें दलेरी देता है, तसल्ली देता है, हमें चंगा करता है, हमें आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ जोर से प्रभु की महिमा के लिए बोले हालेलुया, यस हालेलुया। आइए मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा और इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रभु के ही वचन में से एक पवित्र कलाम से ही मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, और जिसको आपने बहुत बार सुना है और एक बार फिर से हम सुनेंगे। मैं परमेश्वर के एक दास के विषय में आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, जिसको आप जानते हो। उसका नाम है दानियल। आमीन, हालेलुया। दानियल जो परमेश्वर का दास। जब आप दानियल की किताब पढ़ेंगे, जब आप उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पर हम कुछ देखेंगे। परमेश्वर के वचन को यदि हम देखते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानियल एक कैद में था, एक बंधन में था, और दानियल को और उसके लोगों को बंदुआई में लेकर आया गया था राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा। हालेलुया। हम इस वचन को, इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनेंगे और मेरा विश्वास है कि आप सभी बड़ी बरकत को पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा यहूदी लोग, ये लोग बंदी गृह में, बंदुआई में आए थे। और मैं आपको 6 अध्याय के विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसा लिखा है। नबूकदनेस्सर जाता रहा और उसके बाद एक और राजा हुआ, पर उसके बाद जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर एक राजा है जिसका नाम है दारा। क्या नाम है? दारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजा दारा है, वो राजा दानियल से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा प्रेम करता है। यहां पर इस अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो हम ऐसा जानेंगे पढ़ने के द्वारा कि जो दारा राजा है, वो दानियल से बड़ा प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दारा ने अपने मन में ऐसा ठाना कि मैं दानियल को एक ऊंचा पद दूंगा, सबके ऊपर अधिकारी ठहराऊंगा। उसने यहां तक सोचा कि मैं दानियल को, उस राजा जो दारा था, उसने सोचा कि मैं दानियल को पूरे राज्य के ऊपर एक प्रधान ठहरा दूंगा, ताकि वह सबके ऊपर देख रेख कर सके। यदि आप 6 अध्याय में यदि आप इसको पढ़ते जाएंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि राजा जो दारा था, उसके साथ और भी बड़े सेनापति थे, और भी बहुत सारे उसके साथ लोग थे जो दानियल से जेलसी करते थे। हालेलुया। जो वो लोग दानियल से क्या करते थे? जेलसी, ईर्ष्या करते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो इतनी जेलसी करते थे कि वो दानियल की गलती ढूंढ रहे थे कि कहां पर हम दानियल को गलत पाएं और इसको राजा के हाथ से मरवा डालें।
परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल के अंदर जब उन्होंने गलती ढूंढनी चाही तो कहीं पर भी कोई गलती ना मिली। हालेलुया। जब उन लोगों ने, जो लोग दानियल से जेलसी करते थे, जब उन्होंने दानियल के अंदर गलती ढूंढनी चाही तो कोई गलती दानियल के विषय में नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने आपस में सहमति की, आपस में एक निर्णय लिया कि उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, ऐसे हम उसको नहीं पकड़ सकते, ऐसे हम उसका नुकसान नहीं कर सकते। कलाम कहता है उन लोगों ने एक योजना तैयार की। कलाम कहता है दानियल जो था वो परमेश्वर से प्रेम करता था और वो नित्य, कलाम कहता है वो हर दिन 3 बार परमेश्वर के साथ बैठता था, संगति करता था और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल 3 टाइम यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर वो परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करता था, परमेश्वर के साथ बैठता था, परमेश्वर से बातें करता था। और कलाम कहता है जब उन लोगों ने देखा कि इसके अंदर कोई गलती नहीं है, केवल इसके अंदर कोई गलती तो है नहीं, पर हम इसको इसी काम से, जो ये जो प्रार्थनाएं करता है, इसी से हम इसको पकड़वाएंगे और इसकी हानि करवाएंगे। यहां तक समझ आया? हालेलुया। मैं थोड़ा सा फास्ट में हूं, मैं थोड़ा जल्दी मैं थोड़ा बोलदा पे आया। मैं विश्वास करना पे कि तुहानू समझ आ रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब उन्होंने उसके अंदर कोई गलती ना पाई, पर एक बात देखी कि ये नित्य हर दिन 3 बार प्रार्थना करता है। इन लोगों ने निर्णय लिया, फैसला किया कि हम राजा के पास जाएंगे और हम उसको उकसाएंगे और उसको कहेंगे कि राजा। उसके बाद चलो जब ये राजा के पास गए और राजा के पास जाकर इन लोगों ने कहा, राजा हम सब ने एक फैसला किया है कि 30 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए तुझे छोड़ कोई किसी देवता या किसी मनुष्य की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मनुष्य की उपासना प्रार्थना नहीं करेगा। आप समझे इस बात को? कोई भी 30 दिन तक तुझे छोड़ के किसी की उपासना आराधना नहीं करेगा। राजा को यह बात बड़ी पसंद आई। राजा कहता है ठीक है, और राजा ने यह आज्ञा पत्र लिख दिया। तब के समय में एक पत्र लिखा जाता था और उसके बाद राजा की स्टैंप और उसके साइन होते थे। और कलाम कहता है राजा के मुंह से यह आज्ञा निकल गई, और उसके बाद क्या होता है, दानियल को इस बात के विषय में पता चलता है। हालेलुया। दानियल को इस विषय में ये जो बात थी कि राजा ने ये ऐलान कर दिया है कि 30 दिन मुझे छोड़ के किसी दूसरे की आराधना, उपासना और प्रार्थना नहीं की जाएगी, केवल राजा की ही 30 दिन के लिए आराधना की जाएगी। ये बात दानियल को पता चल गई। कलाम कहता है जब दानियल को पता चला तब भी वो नित्य निरंतर 3 बार प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई और, मैं आपको बताऊं, अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो अपने परमेश्वर को छोड़ देता। हालेलुया। पर यहां पर हम देखते हैं कि दानियल, जब उसको मालूम हुआ कि राजा के वहां से एक आज्ञा निकल चुकी है, पर फिर भी वो परमेश्वर के पास अपने घर में यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर निरंतर प्रार्थना करता रहा। सुबह, दोपहर और शाम को, कलाम कहता 3 टाइम वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। उसके बाद जो लोग उसे जेलसी करते थे, उन लोगों को मालूम हुआ, उन्होंने देखा कि दानियल राजा को छोड़कर अपने परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद कलाम कहता है उन्होंने जल्दी से जाकर राजा दारा को यह बता दिया
क्या तूने ये आज्ञा पत्र नहीं दिया? क्या तूने ये आज्ञा नहीं दी है कि तुझे छोड़ किसी और की उपासना और प्रार्थना ना की जाए? राजा कहता है यस, मैंने ऐसा ऐलान किया है। तो देख दानियल, जिसको तूने अपने राज्य के ऊपर ठहराया है, वो तुझे छोड़कर अपने परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है, क्योंकि राजा जो दारा था वो दानियल से प्रेम करता था और उसको बड़ा दुख हुआ इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने ये आज्ञा पत्र लिखा था कि जो कोई मेरी उपासना, राजा की उपासना ना करेगा, वो शेरों की मादा में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने समझे यहां तक? क्योंकि वहां पर ये आज्ञा पत्र लिखा गया था कि जो राजा को छोड़कर किसी और की आराधना और उपासना करेगा, वह कहां पर फेंक दिया जाएगा? शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो लोग जेलसी करते थे दानियल से, क्योंकि दानियल को ऊंचा पद दिया गया था, क्योंकि दानियल को पूरे राज्य के ऊपर उसको ठहराया गया था। इस कारण वो लोग उससे जेलसी करते थे और उसको इस प्रकार से उन्होंने पकड़वाना चाहा। हालेलुया। जब हम देखते हैं यहां पे, उसके बाद क्योंकि राजा की आज्ञा हो चुकी थी, उसके बाद दानियल को शेरों की मादा में फेंक दिया गया। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इस विषय में पढ़ना चाहता हूं। दानियल 6 अध्याय। जब उसको शेरों की मादा में, शेरों के पिंजरे में फेंक दिया गया, और उसके बाद हम देखेंगे 22 आयत को हम पढ़ेंगे। जब वो पूरी रात वहां पर रहा, जल्दी से पढ़े। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध पेचकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। ओके, सबसे पहले 16 को पढ़े। 16। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंगों की माद में डाल दिया गया। दानियल को सिंगों की, शेरों की मादा में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता और प्रार्थना करता है, वही तुझे बचाए। आइए हम जल्दी से 22 को पढ़ेंगे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंगों के मुंह को। उसके बाद जो पूरी रात बीत जाती है और राजा जो दारा था वो सुबह सुबह दानियल के पास आता है और उससे बात करता है। उसके बाद 22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है, शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया है। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। अब ध्यान से सुने, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। आगे, इसका कारण ये है, हालेलुया, कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। यहां पर लिखा, इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूं। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। यहां पर लिखा, मैं निर्दोष पाया गया हूं और तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। आगे पढ़े। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। ओके, आगे। अंत दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। अब बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा, जब दानियल राजा बड़ा खुश हो गया और उसको खड्डे में से बाहर निकाला गया। जब वो खड्डे से बाहर निकलता है, जब वो शेरों की मादा से बाहर निकलता है, कलाम कहता है उस पर कोई भी हानि का चिन्ह नहीं पाया गया। क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्योंकि वह अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है, अब हम इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे।
यहां पर लिखा है कि उसने, दानियेल ने कहा, मैंने किसी के विरुद्ध, यहां पर ऐसा लिखा है, वो दानियेल कहता है मैं निर्दोष पाया गया, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, और तेरे सामने भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। और उसके बाद लिखा है जब उसको बाहर निकाला जाता है और उसके ऊपर कोई भी हानि का चिन्ह नहीं पाया जाता, कोई भी हानि का चिन्ह नहीं पाया जाता, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। इस बात को समझे, जिस व्यक्ति का, जो लोग अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो लोग अपने जीवित परमेश्वर के पीछे सच्चाई और खराई से चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं, हालेलुया। अब समझिए इस बात को, जिनके जीवन में कोई दोष नहीं पाया जाता, कलाम कहता है उनके जीवन में यह चिन्ह पाया जाएगा कि उनकी कोई भी हानि ना होगी, हालेलुया, आमीन। उन लोगों की कोई हानि ना होगी, उन लोगों की कोई भी हानि ना होगी। मैं आपको जल्दी से एक वचन बताना चाहता हूं, यदि आप भजन संहिता 34 में पढ़ें, उसकी 5 में ऐसा लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, कलाम कहता, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं, इस बात को बड़े ध्यान से देखें और समझे कि उसने ना परमेश्वर के विरोध कोई गुनाह किया, ना उसने राजा के विरोध कोई गुनाह किया। वो तो नित्य निरंतर वो परमेश्वर के सामने जाता था और नित्य प्रार्थना और उपासना परमेश्वर की करता था, हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को समझे, उसकी दृष्टि निरंतर परमेश्वर के ऊपर लगी हुई थी, वो निरंतर परमेश्वर को देख रहा था, वो निरंतर उसकी खोज में था, वो निरंतर उसका विश्वास अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर था। जब राजा ने आज्ञा दी कि मुझे छोड़ किसी की उपासना ना होगी, जब लोगों ने उसकी हानि करनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानियेल तब भी डरा नहीं, क्योंकि उसका विश्वास, उसका भरोसा अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर था, हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास और उसका भरोसा अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर था। उसको मालूम था कि मैं जिसकी प्रार्थना और उपासना करता हूं, वो मुझे सबसे, वो जानता था कि वो मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है, जिन्होंने उसके ऊपर भरोसा रखा है, जो लोग उसके पीछे सच्चाई और खराई से चलते हैं, उनके मुंह कभी भी शर्मिंदा ना होंगे, उनको कभी भी लज्जत का सामना करना ना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी पर वो कभी शर्मिंदा ना होंगे, हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से समझे, यदि आप ईमानदारी, यदि आप सच्चाई और खराई से विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और उसके ऊपर आपका भरोसा है, हालेलुया। आप इस बात को समझे, यदि आपका भरोसा हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा के ऊपर है, हमारे परमेश्वर के ऊपर है, हमारे यीशु मसीहा के ऊपर है, यदि आप निरंतर प्रार्थना में और उपवास में और आराधना में हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मुंह कभी शर्मिंदा ना होंगे, हालेलुया। आप कभी भी लज्जित ना होंगे, हालेलुया। परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आमीन, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने, ओ हालेलुया, जैसे खुदावन ने मादा में, शेरों की मादा में शैतान शेरों के मुंह को बंद कर दिया, उसी प्रकार से यहोवा परमेश्वर आपके खिलाफ उठने वाले हथियारों को तोड़ेगा, हालेलुया। ओ आपके विरोध में गर्जने वाले शैतान के मुंह को बंद करेगा, हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को समझे, आप समझे इस बात को। परमेश्वर आपके प्रति उठने वाले हथियारों को नष्ट करेगा और तोड़ेगा। आपके प्रति वो शैतान जो, अगर आप खड़ा है, अगर वो शेरों के नहीं खड़ा है, तो परमेश्वर उस शैतान को, उसके मुंह को बंद करेगा, हालेलुया। आप इस बात को समझें, हमें अपने जीवन में निर्दोष रहना है। आप दानियेल की लाइफ से यह बात सीख सकते हैं। वो निरंतर प्रार्थना करता था। उसको मालूम था कि राजा की तरफ से आज्ञा हो चुकी है, चाहे आपके जीवन में हालात जो मर्जी हैं, निरंतर प्रार्थना और आराधना में रहे, हालेलुया।
निरंतर प्रार्थना और आराधना में रहें। यदि आपके अभी तक बच्चों ने नशा नहीं छोड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप निरंतर प्रार्थना में और आराधना में रहें। हालेलुया, हालेलुया। आप समझे इस बात को। यदि आप परमेश्वर के घर में आते हो, अभी भी आपके हालात नहीं बदले, तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, निरंतर प्रार्थना और आराधना में रहे। परमेश्वर आपके हालातों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपकी समस्या को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर आपको शर्मिंदा ना होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके चेहरे को आपको लज्जित ना होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश नहीं हो? आप खुश नहीं हो तो आपकी तारीफ बहुत छोटी है। आइए जोर से प्रभु की महिमा के लिए तारीफ करें। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। ओ ध्यान से सुने। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, यदि आप दूसरा इतिहास उसकी 14, 15, 16 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो यहां से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर एक व्यक्ति है, एक राजा है जिसका नाम आसा है। आसा राजा, क्या नाम है? राजा आसा, क्या नाम है? यस, हालेलुया। मैं यहां पर आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, यदि आप दूसरा इतिहास 14, 15, 16 अध्याय को यदि आप घर में जाकर आराम से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। हालेलुया। यहां पर ऐसा लिखा है, जब राजा आसा राज्य करने लगा, जब ये राज्य गद्दी के ऊपर बैठा, तो ये लोगों के ऊपर राज्य कर रहा था। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, ये लोगों के ऊपर इसको राजा ठहराया गया। एक दिन इसकी विरोधता में, वचन में लिखा है, एक दिन इसकी विरोधता में 10 लाख पुरुष आए इससे लड़ने के लिए। अब इस बात को ध्यान से समझें, ठीक है? एक दिन इसके खिलाफ, इस प्रजा के खिलाफ, इस राजा के खिलाफ 10 लाख लोग इससे लड़ने के लिए आए। और लिखा 300 रथ साथ थे। हालेलुया। 300 रथ, इसके 300 रथ और 10 लाख लोग इसको मारने के लिए, इसको, इस राजा को खत्म करने के लिए, इसकी सेना को, इसकी प्रजा को, इसके राज्य को तबाह करने के लिए आए थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 लाख लोगों ने इसके ऊपर चढ़ाई की, और कलाम कहता है इसने अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। इस व्यक्ति ने, इस राजा ने, इसने अपने जीवित इसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, उसके ऊपर भरोसा रखा। और कलाम कहता है परमेश्वर ने इस राजा को उन 10 लाख लोगों से और 300 उन रथों से, परमेश्वर ने 300 रथों से और 10 लाख लोगों से परमेश्वर ने इस राजा को, इसकी प्रजा को, इसके लोगों को, इसके राज्य को बचाया था। हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को समझे ध्यान से। इसने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था, अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और निरंतर कलाम कहता है वह उसको खोजता था और उसके पीछे चलता था। अब यदि आप इन अध्याय को पढ़ें तो वहां पर लिखा है वह परमेश्वर के पीछे चलता और उसकी निरंतर खोज में रहता था परमेश्वर की। हालेलुया। और खुदा ने इसको 10 लाख लोगों से बचाया, 10 लाख लोगों से। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहता हूं, हालेलुया, आप इस बात को समझें, आप इस बात को समझें। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, यदि आपके सामने से 10 लाख लोग भी आ जाएं, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे सामने से 7 मार्ग से होकर निकल जाएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। यदि तुम्हारे सामने कोई चढ़ाई करता है, एक मार्ग से अगर तुम्हारी विरोधता में कोई चढ़ाई करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए आता है, तुम्हारी विरोधता में अगर कोई खड़ा होता है, कलाम कहता है वह 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, आमीन।
कलाम कहता है यहां पर 10 लाख लोग उस राजा को मारने के लिए आए और परमेश्वर ने उन 10 लाख लोगों को भगा दिया। हालेलुया। आप समझे इस बात को, आप समझे इस बात को, क्योंकि वचन कहता है दानियल की किताब में कि वह दानियल अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। यहां पर राजा आसा को अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास था कि वह मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है, वह आपके हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, वह आपको संतान देने की सामर्थ्य रखता है, वह आपके काम को बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है, वह आपके जीवन से बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात के ऊपर इसको समझे। फिर इसी व्यक्ति राजा आसा ने, यदि आप इसका 16 अध्याय पढ़ें, इस व्यक्ति ने गलती कर दी। इस व्यक्ति के, अब पहले इसने इसका एक अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया, अब इसकी मैं गलती बताऊंगा आपको। आप ध्यान से सुनना। यदि आप 16 अध्याय पढ़ें, कलाम कहता है परमेश्वर ने इसे 10 लाख लोगों से बचाया, 300 रथों से परमेश्वर ने इसे बचाया, और उसके बाद कलाम कहता है इसको एक छोटा सा रोग हुआ। क्या हुआ? रोग हुआ। और कलाम कहता है जब इसको छोटा सा रोग हुआ तो इसने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़कर इसने वैद्यों के ऊपर विश्वास किया। आप समझे इस बात को? एक दिन इसको एक छोटा सा रोग हुआ, उस रोग जब हुआ और इसने उस रोग हुआ और इसने ये वैद्यों के पास गया। जब वैद्य के पास गया तो परमेश्वर का वचन हनानी नबी के द्वारा इस राजा आसा के पास पहुंचा और परमेश्वर ने कहा, क्या तू, जब 10 लाख लोग तेरे ऊपर, एक बड़ी भीड़ तेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आई, तब मैंने तुझे बचाया, तो अब ये जो छोटा सा रोग तुझे हुआ है, क्या मैं तुझे इससे नहीं बचा सकता? हालेलुया। आप समझे इस बात को? कलाम कहता है इसने अपना भरोसा जीवित परमेश्वर से हटाकर उन वैद्यों के ऊपर लगाया। और कलाम कहता है ये राजा आसा अपने मरने के दिन तक, कलाम कहता है ये पैर का रोगी रहा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आप हर दिन परमेश्वर के पीछे विश्वास के साथ चलेंगे, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं आप हर दिन जीवंत होंगे। आप हर दिन जीवंत होंगे, आप हर दिन आशीष को पाएंगे, आप हर दिन ऊंचे उठाए जाएंगे और परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के ऊपर से भरोसा छोड़कर, विश्वास को हटाकर यदि आप दूसरे ओर अपना मन लगाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप शर्मिंदा हो जाएंगे। राजा जब 10 लाख लोग आए तब वो शर्मिंदा नहीं हुआ, तब उसका मुंह परमेश्वर ने काला नहीं होने दिया, तब परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया, तब परमेश्वर ने उसको बचाया, छुड़ाया और खड़ा किया। जब उसको एक छोटा सा रोग हुआ और तब उसने अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया और अपने परमेश्वर को छोड़कर उसने वैद्यों के ऊपर भरोसा किया। कलाम कहता है वो मरने के दिन तक वो अपने पैर का रोगी रहा। तब उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, 25 जिंदगी उसको शर्मिंदगी में रहना पड़ा। हालेलुया। आप कितने यहां तक ये समझे? हालेलुया। कितने समझे हैं यहां तक? बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है वो मरने के दिन तक रोगी रहा। यदि आप अपना विश्वास खोएंगे परमेश्वर के ऊपर से, यदि आप अपना विश्वास परमेश्वर की ओर से हटाएंगे, तो मुझे बड़े दुख से यह कहना पड़ेगा कि आप शर्मिंदगी को झेलेंगे। हमें यह नहीं कि आज हमने विश्वास किया, मसीही जीवन हर दिन का जीवन है, हर दिन विश्वास का जीवन है। आमीन। हमें मसीही लोगों को हर दिन विश्वास के साथ जीना है, हर दिन विश्वास के साथ जीना है। यह नहीं आज हमने विश्वास किया और कल हम अपना विश्वास हटा दें। हमें कल भी विश्वास करना है। वचन कहता है धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहता है। आमीन।
धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप भजन संहिता 34 उसकी 4 में पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, मैं यहोवा के पास गया। यहां पर दाऊद ऐसे लिखता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। आप समझे इस बात को। दाऊद राजा कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। जब दानियल परमेश्वर के पास जाता रहा तो खुदा ने उसकी सुन ली और शेरों की मादा में वह परमेश्वर दानियल के साथ था। जब तक राजा ने उसके ऊपर विश्वास किया, जब उसको पुकारा तो परमेश्वर ने उसको 10 लाख लोगों से बचाया। तब परमेश्वर ने उसकी सुन ली। और वचन कहता है, दाऊद कहता है, यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब उसको डर से आजाद किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपना जीवन निर्भय से जीना चाहते हो तो आप अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। आमीन। जब आप उसके ऊपर विश्वास रखेंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, आपका डर चला जाएगा, आप निर्भय हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। यदि आप भजन संहिता 91 में पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक राजा आसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा उसने रखा, दानियल ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर ने अपने उद्धार का दर्शन उन्हें दिखाया। दर्शन समझो, परमेश्वर ने दिखाया रूबरू। आमीन। आज आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार का, उसके छुटकारे का दर्शन देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसको पुकारोगे, कलाम कहता है वह तो आपके सुन लेगा और संकट में वह आपके साथ रहेगा और आपको बचाएगा। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को